नमस्कार, सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आज हम बात करेंगे राजधानी रायपुर के सरकारी आवास का। वहां लोग रह तो रहे हैं, लेकिन वहां के जो हालात है वो बद से बदतर हैं। आपको बता दें कि राजधानी का एक ऐसा सरकारी आवास जहां घरों में रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं बल्कि समस्याओं के साए में जीने को मजबूर हैं। कबीरनगर स्थित वाल्मीकि अंबेडकर आवास में खुली नालियां, सड़कों पर बहता गंदा पानी और जर्जर मकान रोज नई चिंता पैदा करते हैं। मच्छर, बदबू और बीमारी का खतरा भी यहाँ पर आम है। वर्षों से शिकायत होती रही, लेकिन समाधान नादार है। सवाल यही है कि सरकारी आवास में रहने वाले को पीड़ा कब सुनी जाएगी। सबसे पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट, फिर इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। राजधानी के कबीर नगर इलाके के वाल्मीकि अंबेडकर आवास की तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। लोग 20 साल से इस जर्जर मकान में रहने को मजबूर है। जर्जर मकानों में लोग डर के साए में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। बरसात में गंदे पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है। गंदगी से बीमारी फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम और जनप्रतिनिधियों से अपनी समस्या साझा भी की है। वो भैया यहाँ बच्चा लोग है छोटे छोटे, काम जाने से छोड़ के नहीं जा पाते हैं। वो पानी भर जाता है। नेता लोग भी आए थे, वहाँ से कैमरा भी करके ले गए हैं। कुछ बताते नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं। कचरा उचड़ा सब भर जाता है। इधर आते भी नहीं है अच्छे से। जानते हो, छोटे छोटे बच्चा लोग को बीमार पड़ते रहते हैं और इसका कोई गारंटी नहीं है। और मकान जो है ना, छोटा सा खोली दिया है, उसमें परिवार भी ठीक से रह नहीं पाते हम लोग। एक परिवार, एक बेटा है, अगर बेटी भी होगी ना तो सो नहीं पाएंगे वहाँ। ये हाल है हम लोग का जीना यहाँ। और देख रहे हो अब तो ये गंदगी पूरा। इधर की गंदगी से हम लोग एकदम ज्यादा परेशान रहते हैं भैया। आए दिन बच्चे लोग बीमार पड़ते रहते हैं। यहाँ पूरा गटर है सामने में। यहाँ पूरा पार्षद को तो कितने बार बुला बुला के दिखा लिए हैं, लेकिन पार्षद कुछ सुन ही नहीं रहे। क्या सुन रहे हैं? कुछ नहीं सुन रहे। नल्ली विधायक, हम नहीं जानते विधायक यहाँ आता है जाता है, कौन क्या करता है उससे हम लोग को पता ही नहीं है। सवाल सिर्फ एक सरकारी आवास का नहीं, सवाल सरकारी आवासों के उस व्यवस्था पर है जहां रहने वाले लोग सालों से बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के अनदेखी और अधिकारियों के उदासीनता का शिकार आम जनता होती है। क्षेत्रीय विधायक ने भी कहा कि बिल्डिंग की हालत नाजुक है, कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। नए बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ है, लेकिन जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक समस्या से निजात नहीं मिल पाएगा। हाँ, मैं विजिट में जाते रहता हूँ। और पहले जब मैं विधायक बन के गया तब तो वहाँ घुस पाना मुश्किल लग रहा था। और हमने वहाँ टीम लगा करके सफाई करा के स्वच्छता अभियान चलाया, जिसके चलते वहाँ की व्यवस्था थोड़ी ठीक हुई है। और ये बात सच है कि बिल्डिंग की स्थिति बहुत नाजुक है। कभी भी किसी प्रकार से कोई छज्जा छत गिर सकता है। और लगातार हम प्रयासरत हैं कि साइड में जो एक भवन बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, उस बिल्डिंग में कुछ शिफ्ट हो जाते तो फिर दूसरे काम शुरुआत करते स्वीकृत करा करके। पर वो भवन भी इतना विलम्ब हो रहा है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों को भी बोल रहे हैं, ठेकेदार से भी एक बार मैंने बात कर लिया, पर कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कोई गंभीरता पूर्वक वहाँ पे कोई काम हो रहा है। सरकारी आवास की ये तस्वीरें सिर्फ खुली नालियों की कहानी नहीं कहती, ये उस पीड़ा को दिखाती है जिसे लोग रोज चुपचाप जी रहे हैं। सरकारी आवास होने के बावजूद यहाँ बुनियादी सुविधाएं नदारद है। अब जरूरत सिर्फ आश्वासनों की नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई की है, ताकि कबीर नगर के लोग बीमारी और बदहाली से बाहर आ सके। देखना होगा कि जिम्मेदार इस दर्द को कब महसूस करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 रायपुर। तो हमारा आज का विषय ही यही है, सरकारी आवास या पीड़ा का ठिकाना। निश्चित तौर पे लोग जो है सरकारी आवास इसलिए लेते हैं कि सब सुविधा उसमें मिलेगी,
लेकिन कुछ दिन बाद उसके हालात इतने जर्जर हो जाते हैं कि वहाँ लोग मजबूरन रहने को मजबूर हो जाते हैं। ये तस्वीर है रायपुर की, राजधानी रायपुर, जहाँ पर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्रियों का डेरा है। उसके बाद कुछ ही दूर, राजधानी के कुछ ही दूर में ऐसे हालात जो है यहाँ पर बने हुए हैं। फिलहाल जानेंगे आखिर क्यों इनकी कोई नहीं सुन रहा है, कब से ये परेशान है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप जुड़ गए, सीधे उन्हीं से पूछते हैं। प्रियांशु, आखिर ये आवाज़ ठीक क्यों नहीं हो पा रहे और सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ के लोगों को क्या हो रहा है? जिस तरीके से जब रायपुर का विस्तार हुआ, जब नई बिल्डिंगें बनी, तो वहां रहने वाले जो लोग थे उनको विस्थापित किया गया। जैसे मौधापारा का जो एरिया बना, जो अभी वर्तमान में एकात्म परिसर है, वहां जो लोग रह रहे थे उनको इस जगह पर स्थानांतरित किया गया, जो वाल्मीकि कॉलोनी कहलाता है, अबीर नगर क्षेत्र में स्थित है। लेकिन तकरीबन 20 साल हो चुके इस भवन को। और ये देखिए, एक बार बाहर का नजारा मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे दर्शकों को। लेकिन जिस तरीके से बाहर के नजारे को देखकर समझ आ रहा है स्क्रीन पर कि पूरे तरीके से जर्जर है, जहां पर रॉड झांकने लगा है बिल्डिंगों का। और ये ऊपर देखिए, जिस तरीके से देख पा रहे हैं, पूरे तरीके से जर्जर है, कोई इसमें मेंटेनेंस नहीं हुआ। तकरीबन 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस बिल्डिंग को बने हुए, लेकिन इन 20 सालों में किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं किया गया, जिसके कारण बनी एक उम्र सीमा होती है, एक तय आयु, इसके बाद उसको मेंटेनेंस की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर ना कोई हुआ, ना तो कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। और दूसरी आपको जो ये छज्जा अगर देख पा रहे होंगे, कैमरे में कैद हो पाएगा, तो जिस तरीके से पूरे तरीके से इसका परत उखड़ रहा है, जो प्लास्टर वो परत दर परत उखड़ रहा है। लोग यहाँ से गुजरते हैं अपने घर से जाने के लिए। बीते दिनों एक सिर पर भी गिरा था छज्जा, एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची है। बाहर की तस्वीरें, यहाँ पर जो लोग बैठे उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है? बिल्कुल करिए। उनको बोलो। अरे आप बताइए ना, आपको समस्या है कि? मेरा नाम जम्बू जगत। क्या समस्या है? हम लोग का ना पूरा देखो, पूरा गिर रहा है, पानी बहता है, कोई भी जाना हम लोग तो काम धाम चले जाते हैं, ऐसी है। हम लोग को ना दूसरा घर चाहिए। बताइए। ये हमारा ऊपर से जो का पानी आता है ऊपर, ये बहुत बड़ा। और लाइट तो मेरे एक बार लाइट में भी आ रहा था, तो बताई तो बेचारे ठीक करे वो, तो जब अभी जरा चैन ठीक, बताइए क्या समस्या? अभी जरा चैन है। बताइए क्या समस्या है? मेरा समस्या ये है भैया, मेरे दीवार लेंटर जो खसक रहे है, देखो ना, खाना वाना बनाते रहते हैं, फिर खाना बनाते बनाते में चले जाते, कल में पड़ जाते, ऐसे भाई। बरसात ना पानी भरते हैं हमारे रूम में कि हम छुट्टे छुट्टे काम से आते हैं, इसी में लगते हैं काम, तो क्या करेंगे भाई? एक बार अंदर की तस्वीरें दिखाइए। अंदर देखिए जिस तरीके से ये जो तस्वीरें। प्रियांशु, आप कोशिश करिए कि बाहर रहकर ही पूरी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अंदर में थोड़ा सा नेटवर्क का दिक्कत आ रहा है। हम चाहेंगे प्रियांशु बाहर रहकर ही बाहर की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि बारिश भी अभी आने ही वाला है, गर्मी भी शुरू होने वाला है। ऐसे में जो तस्वीर हम देख रहे हैं, आप लाइव दिखा रहे हैं हमें कि हालात बहुत जर्जर हो गए हैं। कभी भी छज्जा गिर सकता है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर रहते हैं, बड़ा हादसा कभी भी यहाँ पर हो सकता है। और हमने देखा भी है, जर्जर इमारतें जब गिरती है तो कई बड़े घटना भी होते हैं। तो क्या शासन प्रशासन जाग नहीं रहे? इतने जर्जर होने के बाद भी कोई इनकी कोई सुन नहीं रहा है। इन्होंने निगम चुनाव से पहले भी, जब महापौर यहाँ पर प्रचार करने के लिए आई थी, तब भी इन्होंने कहा था, मुद्दा उठाया था। इससे पहले जब विधानसभा चुनाव जब आया था, जब क्षेत्रीय विधायक और पूर्व विधायक पहुंचे हुए थे, तब भी उन्होंने अपनी बात इसी तरीके से रखी थी। लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद कोई नेता मंत्री यहाँ पर इनकी पूछ परख करने नहीं आते। एक बड़ा आरोप है इनका, और इनकी बातें सुनने वाला, इनकी तकलीफों को देखने वाला कोई नहीं है। सवाल ये है कि जब कहीं पर मौत होती है, चाहे किसी भी अन्य शहरों की बात करें, तब प्रशासन और शासन दोनों जगते हैं। अगर वर्तमान में यहाँ पर बिल्डिंग गिरता है या छज्जा गिरने से किसी वृद्ध या किसी भी व्यक्ति की कोई दुर्घटना होती है या हताहत वो होते हैं, तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन शासन उसके बाद सुध लेगी? ये तमाम सवाल हैं जो खड़े होते हैं। जितने यहाँ हैं उन सब रेंज में जो छज्जा है वो पूरे तरीके से ठीक है प्रियांशु, मैं आऊंगा आपके पास। प्रियांशु आप बने रहिए। कुणाल शुक्ला जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता है। कुणाल जी, स्वागत करता हूं टीवी 24 न्यूज पर आपका।
सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जी कुणाल जी, ये जो स्थिति निर्मित होती है, सरकारी आवास तो दे दिया जाता है, विस्थापित तो कर दिया जाता है, लेकिन उसका कोई सूद नहीं लेते उसके बाद शासन प्रशासन। ऐसे में हालात काफ़ी बद से बदतर हो गए। हम तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि पूरा जर्जर हो गया, छज्जा कभी भी गिर सकता है। कहाँ पे आप देखते हैं किसकी लापरवाही और कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? देखिए, इसके लिए तो पूरी तरह से जो 4 इंजन वाली सरकार दौड़ रही है छत्तीसगढ़ में, वह जिम्मेदार है। आपको बताना चाहूंगा कि सफाई व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर कमीशनखोरी चल रही है। अफसर हो या महापौर हो, मेरा बहुत विश्वास के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ यह आरोप लगा रहा हूँ, पूरी तरह से कमीशनखोरी में डूब चुके हैं। और ये अगर छज्जा गिर जाता है, जर्जर भवन गिर जाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं ली जाती। यहाँ पर जो है राष्ट्रवाद और अखंड भारत के नाम पर जनता को मूर्ख बनाया जाता है। सबसे मैं दूर क्यों जाऊंगा, मैं अपने यहाँ की ही बात करूं। मेरे यहाँ पर पिछले 4-5 दिनों से कीड़े वाला पानी आ रहा है, परंतु नगर निगम के अधिकारी शिकायत के बाद भी सुध नहीं ले रहे हैं। शासन प्रशासन शिकायत के बाद भी सुध नहीं ले रहा है। तो इंदौर जैसे अगर हालात हो जाएं और यहाँ पे हम लोग मर जाएं पीने का गंदा पानी पीकर भी, तो हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। नागरिक अगर टूटे छज्जे जर्जर भवनों में दब कर मर जाएं, तो हमारा कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं रायपुर के मोहल्ले गिनाता हूँ, रामनगर, छत्तीसगढ़ नगर, टिकरापारा, कुंदरापारा, धर्मनगर, नेहरू नगर, संजय नगर, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं गंदगी का क्या आलम है। लोग किस नारकी जीवन में वहां पर जी रहे हैं। तो मैं फिर से कहूंगा, यह सरकार, 4 इंजन वाली सरकार, रायपुर नगर निगम और महापौर पूरी तरह से कमीशन खोरी में डूब चुके हैं। इससे नागरिकों की यह दुर्दशा हो रही है। ठीक है, धन्यवाद कुणाल जी आपका जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पे शायद जो जिम्मेदार हैं वो यही इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई हादसा हो, उसके बाद हम जगें। चलिए, हमारे साथ राहुल भी जुड़ चुके हैं। राहुल साहू है, रायपुर वासी, उनसे भी हम बात करते हैं। राहुल जी, स्वागत करता हूं टीवी 24 में आपका। जी बताइए। राहुल जी, जो कबीरनगर इलाके में जो आवास है उसकी हालात जो है बद से बदतर हो गए, कैसे देखते हैं इसे आप? जी देखा जाए तो काफी बुरी स्थिति वहाँ की है सर, क्या बताया आपको। जैसे वहाँ के लोग रहते हैं, हालांकि मेरा घर वहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन जब भी आते जाते देखता हूँ तो रोजमर्रा की जो जिंदगी में उन लोगों को परेशानी हो रहा है, मतलब पानी को लेकर के जो उन लोगों का बिल्डिंग है इतना जर्जर हो गया है। कैसे रहते हैं वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वही बता पाएंगे बेहतर, लेकिन आते जाते मैं देखता हूँ तो इतनी पीड़ा होती है, क्योंकि नगर निगम को देखें या राज्य सरकार को देखें तो यहाँ पर इतने सारे योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी इन किसानों को जो सुविधा नहीं दी जाती, तो इससे काफी पीड़ा पहुंचती है कि हम जब इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना जब ताकत सरकार को दे रहे हैं, जगह जगह पर उन्हें जिता रहे हैं। रायपुर नगर निगम में देखें तो इतनी बड़ी बहुमत इन्होंने दिलाई है, लेकिन जैसी स्थिति है तो लगता नहीं है कि सरकार कोई काम कर रही है या फिर ऐसे कुछ होने वाला है। पता नहीं आपके टीवी शो के माध्यम से कुछ प्रभाव पड़े, ऐसी उम्मीद है, लेकिन वहाँ के लोग तो काफी मजबूर हैं, बहुत बुरी स्थिति में वो लोग रह रहे हैं। ठीक है, चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं राहुल जी कि हमारे शो को अगर देखे शासन प्रशासन तो थोड़ा सा सजग हो और वहाँ की स्थिति को सुधार दे। फिलहाल आपका धन्यवाद राहुल जी जुड़ने के लिए। तो चलिए, फिर से हम अपने संवाददाता प्रियांशु के पास चलते हैं जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। प्रियांशु, ये तस्वीर कब की है, मतलब कितना पुराना हो गया है और कितने बार यहाँ के जो लोग हैं वो अपने जनप्रतिनिधियों को चर्चा की, क्योंकि मोतीलाल साहू जो बीजेपी के विधायक है उनका ये क्षेत्र आता है, क्या वो इन लोगों का सुध लिए हैं? देखिए, बिल्कुल, जब हमने जनप्रतिनिधि के पास भी पहुंचे हुए थे, जब विधायक जी से हमने इस पूरे मामले पर चर्चा की तो उन्होंने की अलॉट किया जाएगा, लेकिन उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि बिल्डिंग को बनाने में देरी हो रही है, यानी अधिकारियों की लापरवाही या अधिकारियों की अनदेखी को विधायक भी अब स्वीकार कर रहे हैं। तो इससे साफ एक बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मनमानी इस पूरे काम में देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी बात कि जो नई बिल्डिंग बन रही है उनको अब तक इनको आश्वासन नहीं दिया गया है, जो वर्तमान में रह रहे हैं, कि इनको अलॉट किया जाएगा या कहीं अन्य लोगों को सरकारी आवास के नाम पर उसे अलॉट किया जाएगा। तो ये द्वंद्व भी लोगों के मन में बसा हुआ है। इनको अगर वो बिल्डिंग आवंटित करनी है तो इनको वो आश्वस्त कर दें सरकार की ओर से या फिर जो अधिकारी की ओर से कि आपको जो जर्जर मकान में रह रहे हैं, जिनकी मकानें ज्यादा जर्जर है, उनको अलॉट किया जाएगा। क्योंकि तकरीबन जो एक ब्लॉक है, देखिए तस्वीरें मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो एक ब्लॉक है इसमें 36 मकाने हैं, 36 मकान रह रहे हैं, जिसमें एक मकान में 2 से 3 परिवार अमूमन रहते हैं। और इसी तरह पूरे कॉलोनी मकान रह रहे हैं जिसमें एक मकान में 2 से 3 परिवार अमूमन रहते हैं, और इसी तरह पूरे कॉलोनी में तकरीबन 2000 मकान है इस पूरे आवास कॉलोनी में। दूसरा दृश्य आपको
दूसरा दृश्य आपको दिखाऊं तो ये सेप्टिक का टैंक है, ये सेप्टिक टैंक है और दूसरी ओर ये ऊपर जस्ट मकान है। यानी साफ तौर से जो सेप्टिक टैंक का जो पानी है वो नालियों के माध्यम से वो सीधे घर तक पहुंच रहा है। यानी सीधा सीधा साफ संदेश है कि जो इंदौर में जो घटना घटी थी जिसमें दूषित पानी पीने से मौत हुई थी वो इसी तरह से हुआ था। बिल्कुल, मतलब गंदगी का अंबार वहां पर है, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। ठीक है, ऊपर तो छत का तो उनको डर सता ही रहा है कि कभी भी गिर सकता है, बीमारी का डर भी उनके ऊपर मंडरा रहा है। ठीक है प्रियांशु, मैं फिर लौटूंगा। हमारे साथ पार्षद जुड़ चुके हैं, भगत राम हरवंश जी है। स्वागत करता हूं आपको टीवी 24 में भगत जी। जी सर, नमस्कार सर। सर, ये जो कबीरनगर इलाके का जो सरकारी आवास है वहाँ के हालात बस से बदतर हो गए। गंदगी भी इतनी है कि लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं। वहाँ पर सेप्टिक का पानी जो है बहकर उनके घर के सामने आ रहा है। आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं उस पर? तो वहाँ सर सबसे ज्यादा वो जो 1265 मकान है सर वहाँ। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। 1265 मकान है, मकान की स्थिति बहुत जर्जर है। और सर वहाँ के जो छज्जा भी ना प्लास्टर भी टूट के गिर रहे हैं कई जगह। और आलम ये सर कि कई जगह के दीवार क्रैक हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो गंदगी है वे है चेम्बर का डक टूटा हुआ है, नाली टूटी हुई है और उसका जो डायरेक्ट बाथरूम का पानी है ना सर बाहर निकल रहे हैं। हरवंश जी, ये स्थिति कैसे सुधरेगा? हरवंश जी, मेरा सीधा सवाल है कि ये स्थिति कैसे सुधरेगा? देखिए, आप भी एक जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, जिम्मेदार नागरिक है, ये स्थिति सुधरेगा कैसे? क्योंकि वहाँ के लोग लंबे समय से इस चीज को भुगत रहे हैं। मैं सर एक चीज और है, मैंने अभी न सर वहाँ पे जैसे मकान बनाने के अभी जस्ट ना 1 सप्ताह पहले अधिकारियों को बुलाया था, पूरे नगर निगम की टीम आए हुए थे। तो उसी जगह में सर जैसे ना जिस जगह मकान अभी बना है उसी जगह नया बनाएंगे, ये आश्वासन देकर गए हैं सर लोग। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं भगत जी की स्थिति जल्दी सुधरे और आप भी निश्चित तौर पर जिम्मेदारों को इससे अवगत कराइएगा। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। हमारे साथ मोतीलाल साहू जी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण से विधायक है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी है। मोतीलाल जी, स्वागत करता हूँ आपका टीवी 24 पर। जी जी, धन्यवाद, नमस्कार जी। मोतीलाल जी, ये जो कबीरनगर इलाके का जो आवास वाला मामला है, कब तक ये ठीक हो जाएगा? क्योंकि देखिए छोटे छोटे बच्चे वहां पर रहते हैं, गंदगी का अंबार है, कभी भी जो है भरभरा कर वो मकान गिर सकता है, कैसे ठीक होगा ये? हाँ, लगातार मांग कर रहे हैं, लेटर पत्र भी लिखे हैं उसके लिए, मेंटेनेंस के लिए। और जो नई भवन बन रहा है उसमें यही चर्चा में आया था कि अल्टरनेट उसको शिफ्ट करते जाएंगे और जो जगह खाली होते जाएगा उसमें नया निर्माण करते जाएंगे, ये प्रावधान था उसमें। तो अभी लगातार हम ध्यान दे रहे हैं कि वो जितना जल्दी वो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है साइड में वो पूरा हो जाए, तो जो ज्यादा डैमेज है जो बिल्डिंग जो है उसमें फिर उसको शिफ्ट करते जाएंगे, प्रोविजन लाए हैं उसमें। अब देखिए वो लगातार लगे हुए हैं, ठेकेदार को और डिपार्टमेंट के ऊपर लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं हम लोग। जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए तो फिर वो प्रक्रियाएं फिर चालू हो जाएगी। ठीक है सर, चूंकि आप लोकप्रिय विधायक है, वहाँ के लोगों के पसंद है, आपको बड़ी बहुमत से जिताया भी है, तो उम्मीद ऐसे में आपसे बहुत ज्यादा, कम से कम सर वहाँ जो गंदगी के अंबार है सर उसको ठीक करवाने का प्रयास कर दीजिए। देखो, उसको तो हमने खुद विजिट किया था और विजिट करके पूरी साफ सफाई सारी व्यवस्था जो है सुविधाओं का हमने देने का प्रयास किया था वहाँ पर। तो फिर अब देखते हैं, पार्षद जी है शायद वहाँ पर, वो करवाएंगे साफ। और हम बोलते हैं निगम में कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। चलिए सर, उम्मीद जताते हैं सर। पूरा विजिट करके हमने पूरा साफ सफाई करवाया था। बहुत गंदगी था, जब हम विधायक बने, हम चुनाव समय गए थे तो हमने वादा किया था, पूरा विजिट किया, एक एक गलियों का और सब साफ सफाई करवाए थे हमारे। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं सर जल्द वहाँ की स्थिति सुधरे। फिलहाल सर धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो चलिए फिर हम चलते अपने संवाददाता प्रियांशु कश्यप के पास जो मौके पर मौजूद। प्रियांशु, अभी विधायक से भी बात हुई, मोतीलाल साहू जी की, उनका कहना है कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हमने निगम के अधिकारियों को कहा है और जो जर्जर मकान का दिक्कत है उसको भी जल्द सुधार लिया जाएगा। लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं, जल्द होगा। तो क्या इसमें ये माना जाए कि जो अधिकारी है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जब क्षेत्रीय प्रतिनिधि अगर लगातार बार बार ये बात कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में है विषय, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के इसमें
जो है कसावट होनी चाहिए उसमें कमी नजर आती है, क्योंकि लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं, लंबे समय से विधायक के पास जा रहे हैं, अपने जनप्रतिनिधि को कह रहे हैं, पार्षद को कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी काम ना होना, क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिकारियों को आदेश करेंगे, अधिकारियों को निर्देश देंगे, लेकिन अगर अधिकारी काम ना करेंगे तो इसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। और खासकर इस कॉलोनी में, इस सरकारी आवास में यही देखा जा रहा है, जिस तरीके से गंदगी, गंदा पानी पहुंच रहा है। अगर किसी की मौत हो जाती है या कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये बहुत गंभीर विषय है जिसको टीवी 24 दिखाने की पहल कर रहा है। जी प्रियांशु, चलिए आप उस पर नजर बनाए रखिएगा। अब हमने दर्शकों को दिखाया तो है, जनप्रतिनिधि तक अपनी बात भी पहुंचाए। अब देखने वाली बात होगी कब तक वहां की स्थिति में सुधार होती है। धन्यवाद प्रियांशु आपको जुड़ने के लिए। तो कबीर नगर इलाके में जो सरकारी आवास है, वहां के लोग बहुत पीड़ा में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। छज्जा कभी भी उनके ऊपर गिर सकता है, गंदगी का अंबार है, सेप्टिक का पानी जो है वो घरों के बाहर बह रहा है। जनप्रतिनिधियों से ये बात की, पार्षद से ये बात की, उनको साफ तौर पर कहना है जल्द इससे निजात मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कब तक वहां के लोगों को सुविधा मिलती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।